हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज, और उससे पहले देखते हैं अपना थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, चपरासी और स्वीपर के लिए जो फॉर्म निकला है, और साथ ही साथ किसके लिए, तो CGPSC के लिए। ठीक है, CGPSC के छत्तीसगढ़ का CG का ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं और अपना थॉट ऑफ द डे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा थॉट ऑफ द डे ये रहा, यू आर डूइंग ग्रेट। आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, थोड़ा और बेहतर करने की फिर भी कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए इसी थॉट ऑफ द डे के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 9 अगस्त 1942 को भारत में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाए। दूसरा, रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराया। तीसरा, बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की। निम्न में से कौन सा सही है उसको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपके पास पहला, दूसरा और तीसरा सही। दूसरा, पहला और दूसरा सही। तीसरा, दूसरा व तीसरा सही। चौथा, पहला और तीसरा सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही। यानी कि 9 अगस्त 1942 को भारत में जो कांग्रेस वाले लोग थे, मतलब कांग्रेस वाले नेता लोग थे और लोग भी थे, उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया था। ठीक है, और रायपुर में जो रामकृष्ण सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने नागपुर के हाईकोर्ट भवन में क्या किया था? झंडा फहराया था या तिरंगा लहराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? पूछा है, नहीं है। ठीक है, तो पहला है समादा में राजनीतिक सम्मेलन 7 से 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा। दूसरा, बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह 13 से 15 दिसंबर 1946 भुवन भास्कर सिंह द्वारा। तीसरा, तहसील राजनीतिक सम्मेलन बेमेतरा 31 दिसंबर 1946 मोहनलाल पागलीवाल द्वारा। चौथा है रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराना 15 अगस्त 1947 रविशंकर शुक्ल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रायपुर के गांधी चौक में तिरंगा फहराना। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं उसके उत्तर दीजिए। ठीक है, उत्तर चुनिए। पहला, 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ। दूसरा, इस सम्मेलन की अध्यक्षता राव साहेब दानी ने की। तीसरा, सम्मेलन में राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। सही उत्तर चुनना है आपको। तो ऑप्शन है आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा सही। दूसरा, पहला व दूसरा सही। दूसरा व तीसरा सही। पहला व तीसरा सही, या केवल पहला सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5 या ऑप्शन 5 केवल एक, यानी कि पहला सही है हमारा। पहला ऑप्शन जो है वो सही है, यानी 20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट कौन था? एडमंड एगन्यू, हंटर या विल्किंसन? तो भोसला राज्य पर पहला ब्रिटिश संरक्षण जो नियुक्त हुआ सुपरिटेंडेंट प्रथम, वो कौन था? एडमंड था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, धमतरी में किस वर्ष राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई? 1910, 1921, 1918 या 1920? तो कब की गई थी धमतरी में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की? ठीक है, 1921 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का एक संभाग बना था? छत्तीसगढ़ संभाग बना था। ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास 1860, 1862, 1863 या 1865। छत्तीसगढ़ संभाग बना था, ना कि रायपुर और बिलासपुर। ठीक है, ये तो बहुत बाद में बने हैं। तो आंसर क्या होगा अपने पास? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1862। 1862 में बना छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का संभाग। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए व सही उत्तर चुनिए। ठीक है। पहला है, 29 जुलाई 1938 को रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया। इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में विद्या योजना प्रारंभ की। तीसरा, 8 नवंबर 1939 को मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। पहला, दूसरा व तीसरा सही। पहला व दूसरा सही। दूसरा व तीसरा सही। पहला व तीसरा सही। कौन सा सही है बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पहला व तीसरा सही। यानी कि 29 जुलाई 1948 को रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रांत के द्वितीय अधिवेशन के द्वितीय कांग्रेस मंत्रिमंडल का क्या किया था? गठन किया था। ठीक है। और 8 नवंबर 1939 को मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है। थोड़ा टाइपिंग एरर हुआ है, उसके लिए माफ़ करिएगा। ये नवंबर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? पहला, 10 अगस्त 1942 को रायपुर में विद्यार्थियों का विशाल जुलूस रणवीर सिंह शास्त्री द्वारा। 2 अक्टूबर 1942 को बिलासपुर में विशाल जुलूस भुवन भास्कर सिंह द्वारा। तीसरा, 9 सितंबर 1942 को दुर्ग जिले के कचहरी में आगजनी, ठीक है, रघुनंदन सिंह राव द्वारा। अगला, अक्टूबर 1942 में रायपुर सेंट्रल जेल को डायनामाइट से उड़ाने का प्रयास। तो कौन सा होगा? तो कौन सा सही नहीं है इसमें जोड़ी? तो वो है चौथा, यानी कि अक्टूबर 1942 में जो रायपुर का सेंट्रल जेल था उसको डायनामाइट से उड़ाने का प्रयास किया। ये सही नहीं है परशुराम सोनी जी के द्वारा। मतलब इतना तो सही है, प्रयास किया गया था परशुराम सोनी के द्वारा, ये संबंधित थे, लेकिन ये डेट अक्टूबर 1942 नहीं। अगर ये नहीं है तो कौन से डेट में उन्होंने जेल को डायनामाइट से उड़ाने का षड्यंत्र किया था? इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित नेता थे? घनश्याम सिंह गुप्त, सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव या नारायण राव मेघावले। कूट है आपके पास। पहला, दूसरा, तीसरा सही। दूसरा तीसरा चौथा सही। पहला तीसरा चौथा सही या पहला दूसरा या चौथा सही।
तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूसरा, तीसरा व चौथा सही, यानी कि सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावले, ये तीनों संबंधित थे कंडेल नहर सत्याग्रह से। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है, और बाकी आगे तो जानते हो, सुंदरलाल शर्मा ने गांधी जी को बुलाया था, मतलब धमतरी लेकर आए थे कंडेल नहर सत्याग्रह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। पहला है, छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई। इस संगठन की सदस्य संख्या 1700 से अधिक थी। तीसरा, छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। कूट है आपके पास, केवल पहला सही, पहला व दूसरा सही, दूसरा व तीसरा सही, या पहला व तीसरा सही। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पहला व तीसरा सही, यानी कि 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई छत्तीसगढ़ में, और ये केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की कुल निःशक्त जनसंख्या का 1/3 केवल निम्न जिलों में रहती है: सरगुजा और रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर, बस्तर और कोरिया, रायपुर या दुर्ग। तो ये जनसंख्या का क्वेश्चन है। ठीक है, और जनसंख्या में ये अभी तक 2011 वाला जनसंख्या जो आया था वही चलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी 2021 का तो आया नहीं है। ठीक है, 2021 का आया नहीं है तो पूछेगा 2011 का ही। ठीक है, तो इसको पढ़ के जाइए। ठीक है, तो निःशक्त जनों की जनसंख्या का 1/3 केवल किन 2 जिलों में रहता है? तो ऑप्शन डी, रायपुर और दुर्ग जिले में रहता है। ठीक है, अगला है, वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का घनत्व क्या है? 198, 189, 298 या 189, 179। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 189, 189। ठीक है, इंग्लिश में उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। जनसंख्या घनत्व छत्तीसगढ़ राज्य में कितना रहा? तो 189 रहा। ठीक है, अगला है, 2001 से 2011 की अवधि में किस जिले में जनगणना वृद्धि सबसे कम रही? दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर या कांकेर? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में रही जनसंख्या वृद्धि की दर सबसे कम नहीं, दर क्या रही? कम रही। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किया? 31 जुलाई 2000, 9 अगस्त 2000, 25 अगस्त 2000 या 28 अगस्त 2000? तो कब गया था? किसने? राष्ट्रपति ने हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के विधेयक पर साइन तो 25 अगस्त 2000 को किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2001 की तुलना में छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई 25%, 30% या 35% या 40%?
तो कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई थी 2011 में 2001 की तुलना में? तो 35% वृद्धि हुई थी। ठीक है। अगला है, इस राज्य के पुनर्निर्माण विधेयक पर, सॉरी ये वो नहीं है, ये लोकसभा है, यहाँ पे लिखती हूँ लोकसभा। ठीक है। इस राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ के लिए पुनर्निर्माण विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? 20 दिसंबर 1996, 31 जुलाई 2000, 21 जुलाई 1998 या 1 नवंबर 2000? तो पुनर्निर्माण विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? 31 जुलाई 2000 को पारित हुआ था। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ पुनर्निर्माण विधेयक। ठीक है। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात इस राज्य की देशी रियासतों को कब भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 1 नवंबर 1956? तो कब सम्मिलित किया गया था? हमारे मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की देशी रियासतों को। ठीक है, इस राज्य बोले तो सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के देशी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था 1 जनवरी 1948 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैबुलस ब्यूबैलिस, ये ब्यूबैलिस है ना, बै है, ब्यूबैलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? वन भैंसा, साल वृक्ष, पहाड़ी मैना या बरगद का वृक्ष? तो बैबुलस ब्यूबैलिस किसका वैज्ञानिक नाम है? वन भैंसा का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया था? खूबचंद बघेल, चंदूलाल चंद्राकर, रविशंकर शुक्ल या सुंदरलाल शर्मा? तो ब्रदरहुड एसोसिएशन, ठीक है, ब्रदरहुड एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया था? खूबचंद बघेल द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया खूबचंद बघेल, दयाशंकर शुक्ल, शंकर गुहा नियोगी या शिवदत्त शास्त्री? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा किसके द्वारा शुरू किया गया था? शंकर गुहा नियोगी जी द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नए नए क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।